Welcome back. I am Sanjeev Saurabh from Hajipur, Vaishali. My dear students, how are you guys? I hope you are well. And welcome to the Sanjeev Sir English class. Today I will explain how to verb. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को verb के बारे में पूरा डीपली पढ़ाऊंगा. फाइनाइट नॉन फाइनाइट टाइम फाइनाइट सब क्लियर करूंगा. लेकिन उससे पहले जो नए बच्चे हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सब समय पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे. और उसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नए बच्चे हैं जाकर के पहले जो एडजेक्टिव का वीडियो नहीं देखे जाके आप पहले एडजेक्टिव का वीडियो देख लेंगे. क्लियर? क्योंकि एडजेक्टिव का वीडियो 1 से लेकर के 13 तक का एडजेक्टिव का वीडियो अपलोड किया गया है. जो नए बच्चे हैं जाकर के पहले एडजेक्टिव क्लियर कर लेंगे. चूँकि एडजेक्टिव हम लोग पूरा डीपली से पढ़ाए हैं. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं. तीनों प्रकार का जो है कि हम लोग पूरा डीपली से पढ़ाया गया है. ठीक है, तो मैं उस बच्चे से आग्रह करता हूं कि जो नए बच्चे हैं जाकर के पहले एडजेक्टिव का 1 से लेकर 13 तक का पार्ट देख लेंगे ताकि हमारा वर्ब जो है कि बहुत ही बेहतरीन से समझ में आए. क्लियर? चलिए हम लोगों को वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं. वर्ब का हिंदी होता है क्रिया. वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया. तो उसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं. देखिए वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया. क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? तो लिखें डिफिनेशन है ए वर्ब इज अ वर्ड. ए वर्ब इज अ वर्ड. एक वर्ब जो है कि एक ऐसा वर्ड है. वर्ब एक ऐसा शब्द है दैट डिनोट्स जो सूचित करता है इन एक्शन एक एक्शन को सूचित करता है एंड पोजीशन और पोजीशन को सूचित करता है. पोजीशन का मतलब अधिकार होता है. पोजीशन का मतलब अधिकार. एक्शन का मतलब कार्य. तो जो एक किसी कार्य को किसी अधिकार को और रिलेशन का मतलब संबंध होता है. रिलेशन का मतलब संबंध होता है. और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? अवस्था. इज कॉल्ड उसे कहते हैं वर्ब. क्लियर होना चाहिए. देखिए ए वर्ब इज अ वर्ड. वर्ब जो है कि एक ऐसा शब्द है दैट डिनोट्स जो सूचित करता है, जो बताता है एन एक्शन वह एक्शन को बताता है, क्रिया को कार्य को बताता है, पोजीशन और वह पोजीशन को भी बताता है यानी अधिकार को बताता है. अब पोजीशन में ही रिलेशन आता है. पोजीशन में ही क्या आता है? रिलेशन आता है. तो वह एक पोजीशन और एक रिलेशन को भी बताता है और उसके साथ और स्टेट ऑफ बीइंग और वह अवस्था को भी बताता है. उसी को कहते हैं इज कॉल्ड वर्ब. उसी को कहते हैं वर्ब. क्लियर? अब हम देखते हैं कि एक्शन कौन कौन है. यानी हमारा वर्ब पहचाने किस तरीका से हम वर्ब को पहचानेंगे. तो देखिए आपको रन मतलब क्या होता है? दौड़ना. तो दौड़ना क्या एक क्रिया है? दौड़ना क्या है? क्रिया है ना. यानी क्रिया दौड़ने का हम जैसे कहे हैं कि आई रन, मैं दौड़ता हूँ. तो मैं दौड़ता हूँ हमारा क्या है? रन हमारा क्रिया है. आई मीन एक्शन है. तो यह हमारा क्या है? एक्शन है. अगर इसी जगह पर आपको लिख देता मोहन, तो मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है ना, यानी नाउन है. ये हमारा क्या है? रन हमारा क्या है? यानी जो क्रिया को बताता है, जो रिलेशन को बताता है, जो पोजीशन को बताता है और जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, आई मीन अवस्था को बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. इसका एग्जाम्पल देखिए. क्लियर? एग्जाम्पल में पहले हम ले लेते हैं क्या? एक्शन को लेते हैं. क्लियर? जैसे कहेंगे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ. आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ. तो आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. अब देखिए टीच हमारा क्या है? वर्ब है. टीच हमारा क्या है? वर्ब. कैसे पहचाने वर्ब? तो टीच हमारा पढ़ाना क्या है? कोई कार्य है. यानी एक्शन को यह बोध करा रहा है. पढ़ाने का हम क्या कर रहे हैं? आप लोगों को मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ यानी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ. इसलिए वहां पर टीच हमारा क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा. तो यह हमारा क्या हो गया? एक्शन हो गया. एक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं. तो हम लोग पढ़ाने का काम किस चीज का कर रहे हैं? कार्य करने का कर रहा है. अर्थात हमारा जो पढ़ाने का काम जो कार्य करने का काम होता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं. एक्शन
पोजीशन और रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्लियर होना चाहिए, क्लियर। फिर से देखेंगे, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ या मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है, पढ़ाने का। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो हमारा एक्शन क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ाना। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा वर्ब हो जाएगा क्या, वर्ब हमारा टीच हो जाएगा। आई मीन कौन वर्ब, तो ये एक्शन को दर्शा रहा है। अब हम लोग लेते हैं पोजीशन को, क्या लेते हैं, पोजीशन को लेते हैं। कहेंगे सी या ही हैज अ कार, ही हैज अ ही हैज अ कार। देखिए कार क्या है, हमारा कोई वस्तु है। कार हमारा क्या है, कोई वस्तु है ना। तो ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार, उसके पास एक क्या है, कार है। तो देखिए उसके और उसके कार के बीच में क्या संबंध है, उसका जो है उसका आकार पर क्या अधिकार है, यानी कि कहता है कि वह उसका कार है, वह उसका कार है। ही हैज अ कार, यह उसका कार है। तो उसका और कार के बीच में क्या पोजीशन है ना। यानी कि पोजीशन के मतलब होता है अधिकार। तो वह अधिकार के साथ कर रहा है कि यह उसका कार है, यानी उसका और वह एक कार के बीच में क्या है, उसका रिलेशन है, संबंध है। तो उसका और उसके कार के बीच में क्या है, संबंध है। क्लियर। तो यह संबंध बता रहा है, कौन बता रहा है, तो हैज यानी पास। तो उसका उसके पास, पास हमारा क्या है, वर्ब। क्यों वर्ब है, क्योंकि उसका और कार के बीच में क्या बता रहा है, पास, यह संबंध बता रहा है। क्लियर। कि उसके पास जो है कि एक कार है। आई मीन हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हैज हो जाएगा। तो हैज हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा, तो पोजीशन या रिलेशन। यानी पोजीशन को ही क्या कहते हैं, अधिकार वाचक। पोजीशन को ही क्या कहते हैं, अधिकार या रिलेशन। RELATI, रिलेशन को क्या कहते हैं, संबंध। क्लियर होना चाहिए एक एक शब्द। क्लियर। अब लेते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, अवस्था। तो देखते हैं अवस्था का मतलब, जैसे कि हम कहेंगे सी इज इल, सी इज इल, वह क्या है, वह बीमार है। तो ही हमारा क्या है, वर्ब है। ही हमारा क्या है, वर्ब है। तो देखिए वर्ब हम कैसे पहचानेंगे, आई मीन यह अवस्था को दर्शा रहा है कि वह किस अवस्था में है ना, वह किस अवस्था में, तो वह बीमार अवस्था में है। सी इल, वह बीमार अवस्था में है। तो वह बीमार अवस्था में है। तो ये इज जो है कि यह इसका इल का बीमार का क्या बता रहा है, अवस्था बता रहा है। इसीलिए यहाँ पर इज हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट। इज हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था। क्लियर। इसको आप राइट डाउन फास्ट कीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन गोज टू स्कूल। तो इससे क्या पता चलता है कि मोहन स्कूल जाने का काम कर रहा है। मोहन क्या करने का काम कर रहा है, तो स्कूल जाने का काम कर रहा है ना। तो इसमें हमारा वर्ब कौन है, देखिए मोहन हमारा क्या है, नाउन है। मोहन क्या है, नाउन है। स्कूल हमारा क्या है, नाउन है। टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। अब गो हमारा क्या है, एक्शन कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। क्लियर। किसी का काम कर रहा है, जाने का। तो मोहन जो है कि जाने का काम कर रहा है, यानी स्कूल जाने का काम क्या कर रहा है, मोहन कर रहा है। अर्थात जो है कि मोहन हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ये एक्शन को यह बोध करा रहा है। क्लियर। तो जो एक्शन को बोध कराएगा, या स्टेट ऑफ बीइंग को बोध कराएगा, या पोजीशन को बोध कराएगा, या रिलेशन को बोध कराएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं।
क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है राधा हॉकी इन द फील्ड। तो क्या राधा प्लेज हॉकी इन द फील्ड, तो राधा से पता चलता है क्या कि क्रिया क्या है, नहीं ना। फील्ड हमारा क्या है, फील्ड से पता चलता है क्या कि वर्ब कौन है। द से इन से पता चलता है क्या कि वर्ब कौन है। हॉकी से पता चलता है क्या कि वर्ब कौन है। राधा से पता चलता है क्या कि वर्ब कौन है, नहीं। वर्ब जो है कि प्ले, प्ले हमारा क्या होता है, खेलना होता है। प्ले क्या होता है, प्ले का मतलब खेलना होता है। तो राधा फील्ड में क्या काम कर रही है, तो राधा फील्ड में खेलने का काम कर रही है। अर्थात खेलने का काम हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन है। तो एक्शन को जो बोध कराएगा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। क्लियर। तो ये एक्शन को बोध करा रहा है क्या, हमारा प्ले, अर्थात यह हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हमारा है काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। काइंड्स का मतलब प्रकार, काइंड्स का मतलब प्रकार, ऑफ के मतलब के, ऑफ के मतलब के, वर्ब के मतलब क्रिया, वर्ब के मतलब क्रिया, क्रिया के प्रकार। फिर से देखेंगे, काइंड्स के मतलब प्रकार, ऑफ के मतलब के, वर्ब के मतलब क्रिया, तो क्रिया के प्रकार। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जिसको प्रथम को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। प्रथम को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं। फाइनाइट वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब में हम लोग को रूप चलता है। वर्ब का क्या चलता है, वर्ब का रूप चलता है। जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4। वर्ब 4 को हम लोग ING भी कहते हैं। एंड वर्ब 5। क्लियर। एंड वर्ब 5 देखेंगे। वर्ब फाइनाइट वर्ब को हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं। फाइनाइट वर्ब को हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब में रूप चलता है वर्ब का। मेन वर्ब में किसका रूप चलता है, वर्ब का रूप चलता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4। वर्ब 3 को, वर्ब 4 को हम लोग ING भी कहते हैं। एंड वर्ब 5। क्लियर। यानी कि गो हमारा वर्ब 1 हो गया, गो का वर्ब 2 क्या हो गया, बेंट, गो का वर्ब 2 बेंट, गो का वर्ब 3 गॉन, गो का वर्ब 3 गॉन, गो का वर्ब 4 गोइंग, यानी ING, गो में ING जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, यानी वर्ब 4 हो जाएगा। गो का वर्ब 5 गोज। क्लियर। तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए मोहन गोज, यहाँ पर S लगा हुआ है, यानी वर्ब 5 का प्रयोग किया गया है। तो वर्ब 5 का प्रयोग किस सिचुएशन में किया जाता है, तो सब चीज आपको क्लियर करेंगे, बस आप दिल थाम के बैठे रहिए। वर्ब 5 का प्रयोग हम लोग सिंगुलर शब्द के लिए करते हैं, जिस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग S या ES जोड़ेंगे तो हमारा सिंगुलर शब्द बन जाएगा, और S या ES नहीं जोड़ेंगे तो हमारा प्लूरल शब्द बन जाएगा। अर्थात वर्ब 1 का प्रयोग प्लूरल शब्द के लिए किया जाता है और वर्ब 5 का प्रयोग सिंगुलर शब्द के लिए किया जाता है। क्लियर। अब इसमें से देखेंगे हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट जो है कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा सेकंड है। उसके बाद थर्ड एक्चुअली वर्ब। एक्चुअली वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्चुअली वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हमारा आ गया इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, है ना, या ETC। क्लियर। तो हमारा यह क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब में आ गया। या मेन वर्ब में आ गया। हमारा क्या, मेन वर्ब में रूप चलता है वर्ब का। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। आई मीन इससे हमको पता चलता है कि टेंस कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है ना।
यानी कि हमको फाइनाइट वर्ब में मेन वर्ब पढ़ना है। फाइनाइट वर्ब को ही मेन वर्ब कहा जाता है। और मेन वर्ब में यानी फाइनाइट वर्ब में हम लोगों को टेंस जिस शब्द से टेंस पहचानने की बोध होता है उसी को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर? हमारा यह मेन वर्ब से हमारा पता चलता है कि कौन टेंस में है। अर्थात मोहन गोज टू स्कूल, तो मोहन गोज यानी गोज हमारा क्या बताते हैं कि गो या गोज का प्रयोग कहाँ होता है, तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी सिंपल इंडेफिनिट टेंस में एस या एस जोड़ेंगे तो हमारा जो है कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस का सिंगुलर शब्द का प्रयोग होगा। अर्थात यह मोहन हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर गोज लगा। अगर हमारा मोहन और सोहन दो को व्यक्ति हो जाता तो यहाँ पर गोज का प्रयोग कभी नहीं होता, गो का प्रयोग होता, आई मीन वर्ब वन का प्रयोग होता। क्लियर? तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फाइनाइट वर्ब की डिफिनीशन लेकर के। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर है, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे ताकि समय समय पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह से धमाकेदार क्लास के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल संजीव सर इंग्लिश क्लास। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इसको राइट एंड फास्ट कीजिए।